जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिकायत दूर ले जाती है और धन्यवाद पास लाता है। शुक्राना किया करो, शिकवा नहीं। हम गरीब इतने हैं कि अपनी सांसें भी हमारी नहीं, और अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का मालिक हमारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सेवा दी है कि 7 दिन लगातार मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और आज मेरा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना के गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया है। संगत जी, गुरुपा का कल ही मुझे मैसेज आया, उसमें उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा का मैसेज पहले थंबनेल ये था कि बेटा अपने घर के मेन गेट से ये चीज़ हटा, इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि हमारे मेन गेट के पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने बताया कि उनके बांदरवाल जो बेटा होने पर हमारे यहाँ भी बांधते हैं, वो बंधा हुआ था। जब वो सूख जाता है, उसमें पत्ते आम के, नीम के जो भी होते हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। तो मेरे बच्चे 2 जुड़वा थे, तो हमारे मेन गेट पर भी वो बांदरवाल बंधा हुआ है। और क्या हुआ संगत जी कि उसके भी पत्ते बिल्कुल, जो खिलौने वगैरह थे, हवा से वो टूट गए हैं, पत्ते सूख गए हैं। तो मैं बस, वो गुरुपा ने बताया, तो मुझे सत्संग में पता चला कि बांदरवाल हटाने के लिए गुरुपा ने आदेश दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि घर में क्या सही नहीं है, क्या है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं 1-2 दिन में वो बांदरवाल भी वहाँ से हटाऊंगी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने अपने कल के सत्संग में ये शेयर किया था कि मुझे सरेंडर कैसे करना है, मुझे ये नहीं पता। मैं मतलब कि ऐसा है कि अपनी तरफ से तो पूरा सरेंडर गुरुपा के चरणों में कर चुकी हूँ, पर फिर भी गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा अपने आप को पूरा सरेंडर करो, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो आज ही मुझे एक आंटी जी का सत्संग गुरुपा ने सुनाया, बहुत ही डिवाइन सत्संग था, स्पिरिचुअल जर्नी थी आंटी जी की। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरी ही तरह है वो भी। मुझे पूरा खुद से, मेरी लाइफ से रिलेट हुआ सत्संग वो। और उसमें आंटी जी ने बताया कि कैसे सरेंडर करना है। वो भी पूरा सरेंडर नहीं कर पाती है, कभी कभी उनका भी विश्वास डगमगा जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना है कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। कई बार तो डबल डबल, जोड़े जोड़े में बटरफ्लाई होती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के चरणों में जिस शुक्राना सत्संग कुछ भी नहीं है, शुक्राना सब तो बहुत कम है। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज करे हैं उन्होंने मेरे अंदर, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, पहले छोटी छोटी बात पे रोने लग जाना, अंदर से उदास हो जाना, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात उसी बात को सोचते रहना। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अंदर, खुद के अपने अंदर, मन में, अपने दिमाग में, दिल में जो चेंजेज आए हैं हम बता नहीं सकते। ये सब मेरे गुरुपा ने किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। गुरुपा की कृपा से आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मेरा नाम शिवानी है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। ये मेरा सबसे पहला सत्संग है और मैं सबके साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इनको इंटरनेट पे चेक किया था। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू उन्होंने बताया था कि आप गुरु जी के सत्संग में आया करो। तो जब उन्होंने मेरे को ये बताया कि गुरु जी की उन पे कृपा बहुत है, आप भी हमारे साथ चलो सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, सत्संग क्या, जब मेरा भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है तो मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। मैं लड्डू गोपाल को मानती हूँ और मैं उनकी सेवा करते हुए मेरे को 10 साल हो चुके हैं। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं। तो उनकी जो बातें थी, उनको लगा, वो कहते आप श्री कृष्ण जी को भूल जाएंगे। मेरे को उनका कुछ भी अच्छी बात नहीं लगी। मेरे को लगा मैं अपने कृष्णा को नहीं छोड़ सकती, तो मैं ये गुरु जी को नहीं धारण कर सकती। मेरा सीधा कनेक्शन भगवान जी के साथ है, कृष्णा के साथ, तो मेरा लिए मुश्किल है कि किसी गुरु के सत्संग में जाना। मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और मैंने कहा कि गुरु जी, अगर आप मुझे मिले कभी लाइफ में और मेरे घर आए, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आओ, कि मुझे किसी के थ्रू ऐसा ना हो। तो मुझे इतना प्यार हो आपसे कि मैं खुद कहूँ कि मेरे घर में आप आना चाहते हैं। तो ऐसे ही 1-2 महीने निकल गए। मैं अभी चंडीगढ़ में किराए के घर में रहती हूँ। तो जो हमारे नीची मंजिल पे दूसरे किराएदार आए, तो वो सुबह सुबह उनका घर में लगता था ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र। तो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि गुरु जी ने जो दूसरे किराएदार में भेजे हैं वो गुरु जी को मानने वाले हैं। तो मैं उनके घर जाती, वो बताते कि गुरु जी ने आज क्या हमने देखा, हमने बहुत उनकी ब्लेसिंग्स हैं, हम ठीक हो गए गुरु जी से। तो मेरे को कुछ महीने से शटिका पेन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप करके देखो सत्संग, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सबसे पहले आपके हेल्थ इश्यूज़ कम करते हैं, फिर मेंटल, देन वहाँ पे वापस में आप फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैंने बस उनका बात सुनी और मैंने अपने दिमाग में रखी, पर तब तक मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मैं उनके जाती थी और मैं नमस्कार करती थी। वो क्योंकि हमारे संस्कार में है कि गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे वो आप उनको मानो या ना मानो। तो मैं उनको नमस्कार ज़रूर करती थी और उनसे बात करती थी। और एक दिन मुझे अचानक ही लगा कि वहाँ पे मेरी दीवार पे श्री कृष्ण जी की फ़ोटो थी। तो उस किसी वजह से वो मुझे किसी को देनी पड़ी, तो वो जगह खाली हो गई, श्री कृष्ण जी वाली जगह। तो मैंने कहा कि अब इसकी जगह पे मैं कौन सी फ़ोटो लगवाऊंगी। तो अचानक ही मैं उनके घर गई नीचे। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे घर आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, ये भी आ सकते हैं। तो बोले कि इनके लिए स्वरूप होता है, वो लगा लो, आप ठीक रहेगा। तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर उनके पास एक स्वरूप पड़ा हुआ था, वो उन्होंने किसी और को देना था और वो उनके लिए 1 साल तक वेट करते रहे कि वो ले जाएंगे, पर वो लेडी लेके नहीं गए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 1 साल से पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हो तो हम ये स्वरूप आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को ये स्वरूप दे दो, मैं करवा लूँगी इसको। तो वो कहते नहीं, हम खुद करवाएंगे। देखो वो कैसे आए मेरे घर में, खुद सज के आए। और जब वो दीवार पे लगे तो उस दिन से आज तक अभी मेरे को जो मेरे को मिले हैं गुरुजी, जो मैंने ज्वाइन किया गुरुजी को की ब्लेसिंग्स को, वो है 15 जून 2024। अभी ही स्टार्ट किया है मैंने। लेकिन मेरा ये पहला शुक्राना है गुरुजी के लिए कि जिस प्रॉब्लम में मैं गुजर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो नहीं सकती, तो वो गुरुजी ने बहुत ही आराम से उस चीज़ में से मेरे को निकाल दिया, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्ट्रगल कर रही थी चलने में भी, मेरे को प्रॉब्लम थी फिज़िकल कि मैं अपना कोई काम नहीं कर पा रही थी, जबकि मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। तो वो वाली चीज़ में से भी मेरे को उन्होंने ब्लेस्ड किया।
जल प्रसाद मेरे लिए वो ब्लेसिंग है कि मैं उसको कभी भी, अब सुबह शाम दोपहर जब भी मैं उनको जल पिलाती हूँ वो मैं पीती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से। और मैं मंत्र जाप डेली करती हूँ। हर चीज़ से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, वो सारी अब धीरे धीरे और स्मूथली उस पर काम होना शुरू हो रहा है। इस बात की मेरे को लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी मुझसे जब मैंने गुरुजी को अपने घर लेके आई। उन्होंने बोला कि आप कृष्ण के इतने भगत हो तो आपको दो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एक कृष्णा की और एक गुरु महाराज जी की। गुरु और कृष्णा एक ही हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कृष्णा नहीं छोड़नी है तो आप एक बार गुरु जी को देखो, तो दो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जाएंगी, तो काम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये जो वर्ड था, ये जो लाइन थी, वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई और मेरे दिल में। तो मैंने उनको वहाँ से, उस दिन से अपने प्रॉपर फादर की तरह उनको मानना स्टार्ट किया है। और मुझे मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ और शिव जी को अपना फादर। तो शुक्राना भी मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी, ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि मैं उन पे विश्वास करती हूँ। और मुझे विश्वास होने भी लग पड़ा जब आप देखते हो कि जो काम नहीं हो सकता था, वो जो डॉक्टर्स कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, और वो होना शुरू हो जाता है, तो आपको अपने गुरु पे, अपने फादर पे, जिसको जिस रूप में आप मानते हो, उसका विश्वास आपका बढ़ जाता है। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे एक दिन गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू सिद्ध हनुमान जी के मंदिर होकर आ। तो संगत जी, मैं शाम को अपने हस्बैंड अंकल के साथ हनुमान जी के मंदिर होकर आई। उसके बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू साईं बाबा के मंदिर जा। तो संगत जी, थर्सडे के दिन मैं और मेरे अंकल जी हम साईं मंदिर गए। तो ज़्यादा दूर नहीं है संगत जी, वो हमारे घर से थोड़ी सी ही दूरी पर है। मीन्स मैं सेक्टर 3 में रहती हूँ और जो साईं मंदिर है वो सेक्टर 11 में है। तो संगत जी, उस साईं मंदिर में यूजुअली भी हम पहले भी हम जाया करते थे। जब मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई थी, जब भी बेटियों का बर्थडे होता था, तब भी हम मत्था टिकाने चले जाते थे। तो हम उस मंदिर में अक्सर जाया करते हैं। तो हम उसी मंदिर में गए। तो संगत जी, जब हम मंदिर में पहुँचे तो हमने क्या देखा, जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े तो सामने एक बाबा जी एकदम रेड चोले में, जिनके चेहरे पर बहुत नूर था, वो बैठे हुए थे। तो संगत जी, एक कोई बैठे हुए अंकल उनके चरण दबा रहे थे और 2-3 आंटी उनसे खड़ी होकर बात कर रही थी। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए। फिर हमने साईं बाबा को माथा टेका, परिक्रमा करी और बेसमेंट में भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर मत्था टेका। और जब ऊपर आए तो एक पंडित जी बैठे होते हैं जो तिलक लगाते हैं, चरनामत देते हैं और प्रसाद देते हैं। तो मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला ये बाबा जी हैं। तो मैंने बोला कि इनको क्या हम माथा टेक सकते हैं। बोले हाँ हाँ, आपको टेकना है माथा। तो फिर हम दोबारा से आए मंदिर, मतलब उस हॉल में आए जहाँ पर वो बाबा जी बैठे हुए थे। तो फिर मैंने माथा टेका, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो फिर जब हम माथा टेक कर उठ गए तो उन्होंने दोबारा से मेरे हस्बैंड अंकल को इशारा किया कि भाई नीचे झुको,
आशीर्वाद देने के लिए अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड अंकल दोबारा से उनके चरण स्पर्श करे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के पीठ पर अच्छे से हाथ रखा और बोला हमें कि बाहर खिचड़ी प्रसाद होता है नॉर्मली संगत जी, वहाँ पर एवरी थर्सडे खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। तो हम दोनों को बोला कि आप प्रसाद ग्रहण करके जाना। तो हमने कहा ठीक है बाबा जी। तो संगत जी पता नहीं उस दिन गुरुजी ने क्यों बोला, क्या आदेश था गुरुजी का, किस लिए, मुझे तो ऐसा लगा कि उस रेड चोले में कि मेरे गुरुजी ही वहाँ पर विराजमान थे, जो कि मुझे दर्शन देने के लिए वहाँ पर थे। तो इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि हम मंदिर गए और उनसे हमें आशीर्वाद मिला। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।